अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 28 फरवरी बरोज हफ्ता ईरान पर जी हमला कर दिया गया है। सैकड़ों हलाकतों की इत्तलात आ रही हैं। ईरानी सदर मसूद को इस हमले के अंदर निशाना बनाया गया है। अभी तक ईरान की जानब से यह कन्फर्म नहीं हुआ आया कि ईरानी सदर जिंदा हैं या इस हमले का निशाना बन गए हैं। सुप्रीम लीडर महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो चुके हैं और ईरान अब जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है। और जहां जहां पे भी अमरीकी है या हमला आवर हैं, तो अब वो अलर्ट हो गए हैं कि ईरान हमें सरप्राइज देने जा रहा है। चीजें आपकी सोच से ज्यादा खतरनाक हो चुकी हैं। जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं, तो मैंने काफी दिनों से रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था। इवन रात को जो वीलॉग किया था उसके अंदर बता दिया था, क्योंकि जो अमेरिका ने शराइत रखी हैं वो ईरान के लिए ईरान वो तस्लीम नहीं करने जा रहा। तो लिहाजा रात को ही मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक ने अर्जेंटली फौरी तौर पे अपने सफारत खानों को ताले लगाकर अपने लोगों को वापस बुला लिया था। तो उससे अंदाजा हो गया था कि चीजें कितनी खतरनाक होने जा रही हैं। पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तानियों के लिए दो चीजें, एक जंग इस वक्त ईरान अमेरिका या आप उसमें इसराइल कह लें वो शुरू है, या दूसरी जंग पाकिस्तान और तालिबान की शुरू है। दो जंगें दोनों पाकिस्तान के पड़ोस के अंदर शुरू हो चुकी हैं। तबाही, बर्बादी, मुख्तलिफ दावे, तालिबान पाकिस्तान का जहाज गिराने के, पायलट गिरफ्तार करने के दावे कर रहे हैं। रात को हामिद मीर साहब ने एक टीवी शो के अंदर बहुत बड़ा दावा किया और उन्होंने कहा कि ये जो कुछ पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है तालिबान की जानब से, इसके पीछे मिडल ईस्ट का एक मुल्क है, मशरिक़ वस्ता का एक मुल्क है जिसका आशीर्वाद कह लें या थपकी कह लें, वो तालिबान को हासिल है। दो ममालिक पर शक जाता है। एक मुल्क आपका बहुत ही करीबी हमसाया कह लें या ब्रादर इस्लामी मुल्क कह लें, उस तरफ शक जाता है। और दूसरा फिर जाहिर है नाजायज रियासत नेतन्याहू का मुल्क। तो मोदी का दौरा, वो सारी चीजों को अपने साथ मिलाएं कि भारत की तालिबान के साथ याराना, तालिबान के भारत के दौरे और भारत का फिर तल हबीब का दौरा, और उसके बाद हामिद मीर का यह दावा, और इसके साथ ही हमारे पड़ोस में जंग लग चुकी है। ये तो हमने बात करनी है कितना नुकसान हो चुका है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। हमने सबसे पहले अपने बारे में सोचना है। तो पाकिस्तान को यानी देखे ना, घिरता जा रहा है। एक जंग उधर, एक जंग इधर, और कोई सोच भी नहीं सकता कि ईरान की जंग का पाकिस्तान पर इंपैक्ट नहीं आएगा। माशी तौर पे, सियासी तौर पे अदम इस्तेकाम में पिसा हुआ मुल्क, कम से कम ये होगा कि आलमी मंडियां क्रैश कर जाएंगी, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो जाएंगी। अभी अगर ये जंग लंबी चली गई, क्योंकि ईरान को पता था हमें इन्होंने घेरना है। ईरान ने पहले से कहा हुआ था कि अमेरिका के जितने भी खिते के अंदर मफादात हैं या अड्डियां तबाह करेंगे। अगर वो अबनाए हुर्मज को बंद कर दें तो दुनिया के अंदर जो 20% तेल वहां से गुजरता है वो मजीद बंद होगा, तो एक और क्योस होगा। मैं सिर्फ ये माशी तौर पर पाकिस्तान पर जो इंपैक्ट आ सकता है कम से कम उसकी बात कर रहा हूं। तो पाकिस्तान जो पहले से ही घिरा हुआ है, रात को एक खबर आई कि जो टीटीपी है, ये पाकिस्तानी तालिबान कह लें, उन्होंने कहा है कि क्योंकि अमारत इस्लामिया पर हमले शुरू हो गए हैं, अफगानिस्तान पर हमले शुरू हो गए हैं, तो हमने अफगानिस्तान का दिफा करना है। और जितने भी बमबार हैं, उनके जान निसार हैं, उनको हुक्म दे दिया गया है कि आप बस काम शुरू कर दें। ईरान, जंग, पाकिस्तान, तालिबान, इधर से ये पाकिस्तानी तालिबान सो कॉल्ड अपने आप कहते हैं पाकिस्तानी तालिबान, लेकिन कहते हैं हम दिफा किसका करेंगे? अफगानिस्तान का। तो वो अब सिक्योरिटी के खतरात मजीद बढ़ेंगे, मजीद उनकी प्रॉक्सीज एक्टिव होंगी। भारत डायरेक्ट इस जंग में ना भी आया, पैसा लगा के वो तमाशा देखेगा। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में जब इंतहाई दानिशवरी का मुजाहरा करना चाहिए,
हमारे हुक्मरान महंगी गाड़ियां खरीद रहे हैं, जहाज खरीद रहे हैं। सुहेल अफरीदी साहब का रात को बयान आ गया था, उन्होंने कहा था खान हमारा लीडर, अगरचे उनका हुक्म है, उनका विजन है कि जंगे मसले का हल नहीं है, लेकिन हम तमाम इख्तिलाफात भुलाकर, तमाम चीजें साइड पर रख के हम इस वक्त अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। तो एक बड़ी उन्होंने दलेरी का मुजाहरा किया था, यही वक्त का तकाजा था, और केपी गवर्नमेंट जाहिर है ताउन तो करना होगा। अच्छा, एक तो ये सूरत हाल है। दूसरे नंबर पे जरा मैं अब इस जंग के हवाले से आपको जल्दी से बता दूं, ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह का जी पैगाम आया है, जिसमें कहा आपने आगाज किया है, इसका इख्तिताम अब आपके काबू में नहीं। कहा आप जो कर सकते थे आपने कर दिया, आपने कर दिए हमले, अब इख्तिताम हम करेंगे। तेहरान की स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग मुअत्तल कर दी गई है, ईरानी सुप्रीम लीडर को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, और ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई तेहरान में मौजूद नहीं हैं, यानी जिस जगह को निशाना बनाया गया है वहां पे वो मौजूद नहीं हैं। अच्छा, ये जो इसराइल के वजीर दिफा का बयान सामने आया है, उसमें कहते हैं ईरान की जानब से मुमकिन खतरात के खात्मे के लिए इसराइल ने ईरान पर पेशगी हमला शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा भाई हमने पहले पेशगी हमला शुरू कर दिया है। अच्छा, मिसाइल और ड्रोन हमले का फौरी खदशा है। उन्होंने कहा अब क्योंकि हमने पहले हमला किया है, अब हम पर मिसाइल फायर हो सकते हैं और ड्रोन फायर हो सकते हैं। वजीर दिफा काटिज ने मुल्क भर में खसूसी हंगामी हालत नाफिज करते हुए अवाम से अपील की है कि होम फ्रंट कमांड की हदायत पर अमल करें और महफूज मकामात पर रहें, यानी बंकरों के अंदर, सुरंगों के अंदर चले जाएं और गैर जरूरी सफर मत करें। अच्छा, एक तरफ ये तालिबान ने अपना लुच चला हुआ है, अभी तालिबान जो कह रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि हमने जलालाबाद के अंदर, ये दूसरा दावा है उनका कि जलालाबाद के अंदर हमने पाकिस्तान का जहाज गिरा दिया है और पायलट को हमने जिंदा गिरफ्तार कर लिया है। आज समझ से बालातर है कि वो रॉकेट लॉन्चरों से जहाज कैसे गिरते हैं, लेकिन वो दावे कर रहे हैं, बड़ी दीदा दलेरी के साथ कर रहे हैं, अगरचे सिक्योरिटी जराए ने इसकी तरदीद की है कि कोई पाकिस्तान का जहाज नहीं गिरा और ना ये इतने जोगे हैं कि ये पाकिस्तान का जहाज गिरा सके। अच्छा, इब्तदाई रिपोर्ट जो ईरान पर हमले की आई है, उसके मुताबिक ईरानी सदर के दफ्तर को निशाना बनाया गया, यानी रजीम चेंज। अमेरिका को मसला रजीम से है, किस रजीम, और अमेरिका ने धोखा देखे। जनेवा के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं आपके, एक तरफ आप मुज़ाकरात खेल रहे हैं, दूसरी तरफ ऐन मुज़ाकरात के दरमियान आपने हमला कर दिया। तो बहरहाल ईरानी सदर के बारे में कि उनके दफ्तर को निशाना बनाया गया है। कुछ इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ जो सोल्जर्स हैं, ईरानी पासदारानी इनकलाब के हैं जवान, वो मारे गए हैं। ये इंडियन मीडिया, और इंडियन मीडिया पर नहीं एतबार किया जा सकता, लेकिन बताया जा रहा है कि सैकड़ों लोग इन हमलों के अंदर निशाना बने हैं। शाराय यूनिवर्सिटी पर मुतअद्दिद मिसाइल गिरे और पूरे मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। 3 मकामात पर हमले किए गए हैं। ईरान पर महदूद हमले जो है वो किए जा रहे हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान की जानब से भी ईरान में अपने शहरियों को ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई है और गैर जरूरी सफर से गुरेज करने का कह दिया गया है। कहा गया है कि ईरान का सफर जो है वो मत करें। ऑपरेशन गजबुल हक जारी है नंगरहार पर, यानी 2 जंगें हैं ना। हमें देखिए, आप भी सोच रहे होंगे कभी ईरान की बात शुरू हो जाती है, कभी अफगानिस्तान की बात हो जाती है। असल में पैरेलल 2 जंगें चल रही हैं और दोनों में सूरत खतरनाक है। अफगान तालिबान रजीम की बिलाश्तियाल जहारियत के खिलाफ पाकिस्तान की जमीनी और फजाई कार्रवाइयां जारी। पाक फजाइया ने अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार के ममन धारा बेस में 2 अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ऑपरेशन गजबुल हक में अफगानी तालिबान रजीम को पाकिस्तान के हाथों भारी जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अफगान तालिबान रजीम की जहारियत के खिलाफ पाक फौज कामयाबी से अफगान तालिबान की अस्करी तनसीबात को निशाना बना रही। बहरहाल मुश्किल वक्त है। इस्लामाबाद में पुलिस की, एसपीज की, डीएसपीज की और एसएसपीज की, इवन डीआईजीज की सबकी छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और इस्लामाबाद को और पूरे मुल्क को, ज़ाहिर पुलिस की और तमाम अदारों की इस वक्त सूरत हाल यही है कि पूरे मुल्क को सिक्योर किया जाए और अवाम से भी अपील की जा रही है। हम भी आपसे अपील करते हैं कि सारी सूरत हाल में रियासत के साथ तामुन करें, अपनी सिक्योरिटी खुद करें और अलर्ट रहें, क्योंकि मुफ्ती नूर वली महसूद टीटीपी वाले ने पूरे मुल्क में
جو ہے وہ الٹیمیٹم دے دیا کہ وہ ہر جگہ پہ ان کے خودکش بمبار پہنچ سکتے ہیں۔ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، آپ کو احتیاط کرنے کا کہہ رہا ہوں کہ غیر ضروری سفر مت کریں، احتیاط کریں، مشکوک ایکٹیویٹیز دیکھیں تو رپورٹ کریں، فیڈ بیک ضرور دیں، ہم آپ کو مسلسل رپورٹ کرتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔